सफेद पोशों के काले पैसे को सफेद करने का खेल। 6,000 पगार, नोटबंदी में मालामाल दुबे का कैशियर। विकास दुबे के करीबी जय वाजपेयी का खुल रहा है राज। बिकरू कांड के बाद विकास दुबे का करीबी जय वाजपेयी एक पहेली की तरह सामने आया है। वो कानपुर के कई बड़े नेताओं और रईसों के काले धन को ब्याज पर चलाता था। यही नहीं, नोटबंदी के दौरान उसने एक बड़े दल के बड़े नेता समेत शहर के कई लोगों के काले धन को ठिकाने लगाया। जय के खिलाफ पड़ताल में धीरे धीरे ये जानकारी सामने आ रही है। उधर जय के 13 दिन से लापता होने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। उसके घर वाले बीते 2 दिनों से कानपुर पुलिस के पास उसके बारे में जानकारी मांगने जा रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। प्रिंटिंग प्रेस में 6,000 रुपए की नौकरी करने वाला जय आखिर कैसे करोड़पति बना, ये सवाल हर किसी के जहन में है। जानकारी के मुताबिक बिजनेस कमेटी और ब्याज के धंधे से लाखों कमा रहे जय की किस्मत नवंबर 2016 के बाद से एकाएक पलट गई। ये वही समय था जब देश भर में नोटबंदी लागू हुई थी। कमेटी और ब्याज के धंधे के चलते जय शहर के कई प्रमुख लोगों के संपर्क में था और शहर के एक बड़े नेता का उसके यहाँ काफी आना जाना था। इस नेता ने नोटबंदी के दौरान करीब 3 करोड़ रुपए जय को सफेद करने के लिए दिए थे। सूत्रों के मुताबिक जय ने इस रकम से अपने पुश्तैनी घर के पास एक पुराना मकान 46 लाख रुपए में खरीदा। उसी नेता के बल पर 3 महीने के अंदर बिना नक्शा पास कराए 12 फ्लैट बनवा दिए। इसके अलावा शहर के कई और रईसों ने भी अपनी काली कमाई जय को दी। इसमें जो कमजोर पड़ा उसकी रकम जय ने हड़प ली और जो मजबूत पड़ा उसे किस्तों में रकम लौटाई। जिस नेता ने करीब 3 करोड़ रुपए दिए थे उसका भी करीब 7 महीने पहले जय से विवाद हुआ था। तब जय ने उसे 30 से 35 लाख रुपए लौटाए। बताया जा रहा है कि लोगों को धमकाने के लिए विकास के नाम का जय सहारा लेता था। विकास का उसके घर भी आना जाना था। जय का पैतृक गांव दिलीप नगर बिकरू से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां से ही उसका परिवार विकास के संपर्क में था। बताया जा रहा है कि जब जय ब्याज का धंधा कर रहा था तो विकास ने उसे करीब 40 लाख रुपए दिए थे। इस पर जय 1 से 1.5% ब्याज देता था। कुछ समय पहले 10 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन विकास की पत्नी के खाते से जय के खाते में हुआ था। नोटबंदी के बाद उसने घर के इंटीरियर पर लाखों रुपए लगाए थे। एक एक कमरे पर उसने 30 से 35 लाख रुपए खर्च कर डाले। जय के पिता लक्ष्मीकांत वाजपेयी की गांव के बाहर पंक्चर की दुकान थी। साल 2000 में जय की मां 5 बेटों और 3 बेटियों को लेकर कानपुर आ गई थी। कानपुर के ब्रह्मनगर में जय का पुश्तैनी मकान था। यहीं बने 3 कमरों में पूरा परिवार रहता था और मां घर के बाहर पान की पेटी में चाय बेचती थी। जय का भाई रजयकांत एक पार्षद के साथ तहबाजारी वसूलता था। वहीं सबसे बड़ा भाई अजयकांत बैटरी की दुकान चलाता था। गांव का ही एक आदमी जय को प्रिंटिंग प्रेस से कमेटी के धंधे में लाया। साल 2012 में उसने 100 लोगों की 2-2 हजार रुपए वाली कमेटी शुरू की। इससे मिली रकम को पवन गुप्ता नाम के खस्ता व्यापारी की मदद से उसने ब्याज पर चलाना शुरू कर दिया। भाई रजयकांत भी ठेले खोमचे वालों को ब्याज पर पैसा देता था। इसके बाद जय ने विवादित प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त शुरू की। तभी वो एक बड़े सपा नेता के संपर्क में आया और उसकी रकम को भी ब्याज के धंधे में लगा दिया।